हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बिहार सामग्री के कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं। ये जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिहार एट अ ग्लांस। तो पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। इसमें ना बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आई विल कवर दैट ओनली। हिस्ट्री, स्टेट नेम बिहार, बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेट नेम हो गया बिहार हमारा। कैपिटल है इसका पटना। ईयर ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि ये फॉर्म कब हुआ था, बना कब था, 1912 में एज बिहार उड़ीसा प्रोविंस। ठीक है, बिहार में ये जो बिहार और उड़ीसा है ये एक प्रोविंस के तरह थे। उसके बाद इसका पहला डिवीजन हुआ, फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार इन 1936 एज उड़ीसा। 1936 में उड़ीसा अलग हो गया था बिहार से। फिर जो सेकेंड डिवीजन था इसका बिहार का, वो 15 नवंबर 2000 एज झारखंड हुआ। 2000 में 15 नवंबर को झारखंड भी बिहार से अलग हो गया। पहले ये दोनों इंक्लूडेड थे इसमें। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन था उड़ीसा का 1936 में, सेकेंड डिवीजन था बिहार का 2000 में झारखंड, और ईयर 1912 में बिहार उड़ीसा प्रोविंस के तौर पे था। ये इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन है। स्टेट नेम बिहार, कैपिटल पटना, ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1912, फर्स्ट डिवीजन उड़ीसा के साथ, सेकेंड डिवीजन एज झारखंड। स्टेट डे 22 मार्च, बिहार डे हम 22 मार्च को मनाते हैं। फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र, पटना को हम पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके फाउंडर थे उदयन। 461 BCE में फाउंड करा इन्होंने पाटलिपुत्र को। आफ्टर दैट एंशियंट नेम ऑफ पटना, पाटलिपुत्र। पटना का पहले नाम था, एंशियंट नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को फाउंड किया है उदयन ने, और पटना को किसने फाउंड करा है, शेर शाह सूरी ने। पटना को ही पाटलिपुत्र बोलते हैं। पाटलिपुत्र को फाउंड किया उदयन ने और पटना को फाउंड करा शेर शाह सूरी ने 1541 AD में। नेक्स्ट विल कवर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। ज्योग्राफिकल लोकेशन, बिहार का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। नॉर्थ लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड्स टू 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड्स। ईस्ट लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो 82 डिग्रीज 19 मिनट 50 सेकेंड टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड्स। शेप कैसा है बिहार का, रेक्टेंगुलर है। आई कैन शो यू वंस, ये देखो रेक्टेंगुलर शेप है बिहार का हमारा। आफ्टर दैट टोटल एरिया जो है बिहार स्टेट का, वो है हमारा 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जो एरिया है, मेजॉरिटी जो हिस्सा है वो रूरल एरिया में कवर होता है। 92,358.40 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। अर्बन एरिया जो है वो 1804 किलोमीटर स्क्वायर है। लेंथ और ब्रेथ की बात करें तो जो बिहार का लेंथ है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू जो इसका ब्रेथ है। नॉर्थ से साउथ की अगर हम बात करें तो 345 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो 483 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस। नॉर्थ से साउथ 345 और ईस्ट से वेस्ट 483 किलोमीटर। एरिया वाइज अगर पोजीशन देखें इंडिया में तो 12th नंबर पे आता है बिहार स्टेट। लिटरेसी वाइज अगर पोजीशन देखें इंडिया में तो 36th नंबर पे आता है। नेबरिंग स्टेट जो है झारखंड है साउथ साइड में, उत्तर प्रदेश है हमारा वेस्ट साइड में, वेस्ट बंगाल है हमारा ईस्ट साइड में। नेबरिंग कंट्री जो है नेपाल है, जो कि नॉर्थ साइड में है, बिहार के ऊपर है।
मेजर रिवर्स की अगर हम बात करें, गंगा, कोसी, गंडक, कमला, बागमती, घग्गर, सोन, पुनपुन। फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें, देन बिहार इज हैविंग वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है हमारा उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फॉरेस्ट लैंड की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट लैंड है 621.64 थाउजेंड हेक्टेयर। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज ये है 16.44 हेक्टेयर। फ्लड प्रोन एरिया है हमारा 68,80,000 हेक्टेयर। वाटर लॉक्ड एरिया है हमारा 9,41,630 हेक्टेयर। टोटल फॉरेस्ट एरिया है हमारा 7,005.99 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 7.76% है। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स हाईएस्ट फॉरेस्ट, ये पूछ सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा जा चुका है। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स हाईएस्ट फॉरेस्ट, कैमूर 41.12%। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स लोएस्ट फॉरेस्ट, शेखपुरा 0.15%। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है हमारा कैमूर में, सबसे कम है शेखपुरा में। एंड फॉरेस्ट लेस डिस्ट्रिक्ट, जिसमें फॉरेस्ट नाम की चीज़ ही नहीं है भाई, ये है हमारा जहानाबाद। याद रखना है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा, इसमें बिल्कुल ही फॉरेस्ट नहीं है। एवरेज हाइट अबव सी लेवल से ये 173 फीट ऊंचाई पे है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 52.73 मीटर। हाईएस्ट पीक ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो सोमेश्वर रेंज है, सोमेश्वर हिल्स बोलते हैं, 875 मीटर है। एनुअल रेनफॉल जो है नॉर्मल अगर हम बात करें तो 780 mm है, जो कि 2018-19 का डेटा है। एवरेज रेनफॉल की बात करें तो 987.22 mm है। फ्लड अफेक्टेड एरिया 68.8 लाख हेक्टेयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल, ये बहुत बार पूछा गया है, जस्ट जॉट इट डाउन और इसे आप याद भी कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल, सबसे ज़्यादा बारिश होती है किशनगंज में, क्योंकि ये ना वेस्ट बंगाल से लगा हुआ एरिया है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो भी ये डिस्ट्रिक्ट्स है, स्टेट्स है, जो भी हैं, उनमें ज़्यादा बारिश होती है। तो किशनगंज बिल्कुल ही वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो गया है, 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। अब इसमें दिमाग लगाने की बात यह है कि बिहार एक रेक्टेंगुलर राज्य है, नीचे है इसके गया, ठीक है, साउथ साइड में, और यहाँ पे जो हमारा झारखंड है उससे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो गया अगर झारखंड में टच है तो ऑब्वियस ही बात है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई किसका होगा, गया का होगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड से गुजरता है, जो कि गया के पास है। क्लाइमेट ऑफ बिहार मॉनसून है। क्लाइमेट ना इंडिया में किसी भी जगह का आपसे पूछ दे, बस आपको याद रखना है कि मॉनसून क्लाइमेट होता है। हाँ, वेदर अलग हो सकता है, कहीं का वेदर रेनी है, कहीं का कुछ है, कहीं का कुछ है, मतलब कहीं पे धूप है, कहीं पे बारिश है, कहीं पे सूखा मौसम है, ड्राई है। बट अगर क्लाइमेट की बात करें तो ओवरऑल जो क्लाइमेट है ऑल ओवर इंडिया का मॉनसून है, जिसमें बिहार आता है और बिहार का भी मॉनसून ही होगा। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो फर्टाइल लैंड है यहाँ का, क्योंकि भाई गंगा बहती है, तो जो भी ऊपर नीचे ट्रिब्यूटरीज वगैरह वो गंगा में मर्ज होती है, और पूरा जो यहाँ का एरिया वो एलुवियल सॉइल से भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच है, और इसमें राइस वगैरह की खेती काफ़ी अच्छी होती है। तो फर्टाइल लैंड है यहाँ की, गंगा प्लेन्स है इसीलिए। एंड वाटर रिसोर्सेज सरफेस वाटर है एज वेल एज ग्राउंड वाटर भी है। लाइमस्टोन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और सिलिका सैंड भी पाए जाते हैं। लाइवस्टॉक यहाँ पे 3.65 करोड़ है, लाइवस्टॉक सेंसस अकॉर्डिंग टू 2019, ठीक है, 3 करोड़ 65 लाख के करीब है।
उसके बाद आपका लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है गंडक प्रोजेक्ट है। मैक्सिमम सल्फर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट रोहतास, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वाले याद रखिएगा अच्छे से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गंडक प्रोजेक्ट। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH31 404 किलोमीटर का। स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे NH727A 4.5 किलोमीटर। मेजर नेशनल हाईवे क्रॉसिंग थ्रू बिहार NH2, NH28, NH30, NH31। शेयर ऑफ नेशनल हाईवे टोटल रोड लेंथ इन बिहार, टोटल रोड लेंथ बिहार की बात करें वो भी नेशनल हाईवे का 2.3% है। और अगर हम स्टेट हाईवे की बात करें, शेयर ऑफ स्टेट हाईवे टोटल रोड लेंथ इन बिहार, तो ये 2.1% है। ओके, अब हम कवर करेंगे पॉलिटी। स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ का बाई कैमरल है। बाई कैमरल मतलब यहाँ पे दोनों है, ठीक है, लोकसभा विधानसभा दोनों ही हैं। अरे सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा तो सेंट्रल लेवल पे होता है, यहाँ पे आएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको हम बोलते हैं विधानसभा, ठीक है। इसमें 243 सीट्स हैं। रिजर्व सीट्स फॉर SC विधानसभा, विधानसभा में SC का टोटल सीट कितना है 243, और इसमें से रिजर्व सीट कितना है 40। रिजर्व सीट फॉर ST, विधानसभा में रिजर्व सीट फॉर ST कितना है 2 है, ठीक है, 2 सीट है, मनिहारी कटिहार में और कटोरिया बांका में। फिर MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, इसमें 75 सीट है, 75 सीट्स है। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 40 सीट है। रिजर्व सीट्स फॉर SC लोकसभा, लोकसभा में SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट है 6 सीट्स है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया और जम्मू, इन सभी जगह पे एक एक है। फिर काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा 16 सीटें हैं। रिजर्व सीट फॉर वुमेन इन पंचायत्स 50%। ये आपको खास करके ध्यान रखना है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ रखा है ये, कि जो वुमेन है उनके लिए पंचायत में 50% का कोटा दे रखा है। 50% रिजर्व सीट्स है वुमेन के लिए बिहार में। स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हिंदी और उर्दू, और स्टेट में जो स्पोकन लैंग्वेजेस है जो यहाँ पे बोली जाती है वो है हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है रीजन में वो है मैथिली, काफ़ी ज़्यादा स्वीटेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है बिहार की। मिथिलांचल रीजन बोला जाता है नॉर्थ बिहार को, और उसकी काफ़ी ज़्यादा फेमस जो लैंग्वेज है वो है मैथिली, मेजर स्पोकन लैंग्वेज है ये। उसके बाद है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की अगर हम बात करें तो 9 डिवीजन है बिहार में, 9 डिविजन्स है, 38 डिस्ट्रिक्ट है यानी 38 जिले हैं, और CD ब्लॉक जो है ये कितना है, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, ये हमारा 534, ठीक है। 9 है डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट है 38 और ब्लॉक है 534। लोकल बॉडीज की अगर हम बात करें तो नगर निगम है हमारे 12, नगर परिषद है हमारे 49, नगर पंचायत है 86 और ग्राम पंचायत है 8386। नगर निगम 12, नगर परिषद 49, नगर पंचायत 86, ग्राम पंचायत 8386। अब स्टेट्स की सिंबल्स की बात करते हैं। तो स्टेट के सिंबल क्या क्या है? स्टेट का एनिमल है हमारा ऑक्स, स्टेट का बर्ड है हमारा स्पैरो, स्पैरो डे हम 20 मार्च को मनाते हैं। स्टेट का ट्री है पीपल, स्टेट का फ्लावर है मेरीगोल्ड, स्टेट का फिश है मंगूर। स्टेट सिंबल ऑफ द सिटी क्या है? पटना का क्या है सिंबल? गोलघर। पटना का सिंबल है हमारा गोलघर। उसके बाद रिलीजियस टूरिस्ट साइट की अगर हम बात करें तो टूरिस्ट साइट है हमारा गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, पावापुरी, बिहार शरीफ। रिलीजियस साइट गया, बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवा शरीफ, एक्सेट्रा। Statisticals data which is very important from the exam point of view. Population according to 2011 census,
10,40,99,452। टोटल 10 करोड़ पॉपुलेशन है बिहार की। डेंसिटी जो है 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर है, हाईएस्ट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा इंडिया में है बिहार की डेंसिटी। मेल पॉपुलेशन लगभग 5,42,78,157 है, मतलब आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी मेल की। उसके बाद जो हमारी फीमेल पॉपुलेशन है ये 4,98,000 समथिंग। लिटरेसी रेट जो है हमारी टोटल है 61.80%, वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल की है 51.50 और मेल की है 71.20। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि टोटल एवरेज है 61 और उससे थोड़ी कम हो गई फीमेल की और इससे थोड़ी ज़्यादा हो गई, 10% ज़्यादा हो गई मेल की। पॉपुलेशन वाइज पोजीशन इन इंडिया 3rd पोजीशन है। सेक्स रेशियो जो है वो 918 है पर 1000 मेल। डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 25.1%। एरिया अंडर कल्टीवेशन 52.42 लाख हेक्टेयर। बैरन लैंड यानी कि जो बंजर जमीन होती है वो है 4.3 लाख हेक्टेयर। पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस 30,617। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स हाईएस्ट अर्बनाइजेशन रेट, सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइज्ड है डिस्ट्रिक्ट वो है पटना हमारा 43.1%। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स लोवेस्ट अर्बनाइजेशन रेट ये बांका है हमारा 3.5%। अब हम बात करेंगे फर्स्ट इन बिहार कि बिहार में पहला कौन क्या था। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री कृष्ण सिंह 1946 से 61 तक रहे हैं ये। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जयराम दास दौलत राम। फर्स्ट टू रिसीव ज्ञानपीठ पुरस्कार डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर फॉर उर्वशी। फर्स्ट हु असेंडेड टू थ्रोन ऑफ दिल्ली शेर शाह सूरी 1540 में। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर जगजीवन राम। फर्स्ट टीवी रिले सेंटर मुजफ्फरपुर 1978 में। फर्स्ट टू बी अवॉर्ड द अशोक चक्र, फर्स्ट टू बी अवॉर्डेड द अशोक चक्र लेट रणधीर वर्मा। फर्स्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी 5th century, it is very important. Nalanda University is the ancient university in Bihar. First modern university Patna University 1917. First open university Nalanda University. First भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ैबो। फर्स्ट मैथिली फिल्म कन्यादान। फर्स्ट हिंदी फिल्म कल हमारा है, डायरेक्टर इज गिरीश रंजन। फर्स्ट ग्रेट पोएट विद्यापति, he is very famous and renowned poet. First women chief minister राबड़ी देवी। फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर भोला पासवान शास्त्री 1968 to 71। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफ्फार खान 1973 to 75। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर जाकिर हुसैन 1957 to 62। फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर महामाया प्रसाद सिन्हा। फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर बिहार बंधु 1874। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर द बिहार हेराल्ड 1875। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हिंदी डेली न्यूज़पेपर बिहार बंधु और इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर द बिहार हेराल्ड। हिस्टोरिक अर्थक्वेक इन बिहार 1934 में आया था। फर्स्ट न्यूलिथिक एज ऑर्नामेंट्स फाउंड इन बिहार चिरांद, सारण और छपरा में पाया गया था। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी सेंटर ऑफ बिहार बरौनी। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार सोन प्रोजेक्ट। फर्स्ट साइंस सेंटर ऑफ बिहार श्री कृष्ण साइंस सेंटर ऑफ पटना। फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी आरा 1865। फर्स्ट सिख गुरु ट्रैवलर गुरु नानक। फर्स्ट कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी कटिहार। फर्स्ट क्रोकोडाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर भागलपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि पहला क्रोकोडाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे है, भागलपुर में है। फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर राल्फ फिच।
फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर बख्तियार खिलजी। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी IIT बिहटा पटना में है। ठीक है, पटना के पास दानापुर है ना, उसी के पास एक शहर है बिहटा, यहीं पे है IIT। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM गया में है। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर। फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोध गया गया में है। फर्स्ट टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम पार्क बिहटा पटना में है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये भी पटना में है आपका। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द चीज़ें है ना वो कैपिटल सिटी में है, पटना में है। बिहार फर्स्ट इन इंडिया। अब बिहार में, बिहार के जो भी हैं वो इंडिया में पहले कौन कौन हैं? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट मैथमेटिशियन इन इंडिया आर्यभट्ट। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली परमानेंट थे राजेंद्र प्रसाद और टेम्पररी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड SP सिन्हा 1921 में। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी चंपारण, ये बिहार से शुरू हुआ था 1917। फर्स्ट हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अशोका पीरियड का, वो बिहार का है। तो फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया ये है मीरा कुमार। फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट BSNL मोबाइल सर्विसेज बिहार। फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 50% वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज बिहार। बिगेस्ट एनिमल फेयर ऑफ इंडिया सोनपुर फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बिगेस्ट एनिमल फेयर ऑफ इंडिया है सोनपुर फेयर, सोनपुर का मेला। फर्स्ट खादी मॉल ये पटना में सिचुएटेड है, गांधी मैदान है ना उसी के पास। बिहार फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड ये हमारा वज्जी संघ वैशाली। फर्स्ट एम्परर ऑफ द वर्ल्ड हु लेड द वेपन्स एम्परर अशोक। फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड आर्यभट्ट। द ओल्डेस्ट ग्लोरियस सिटी इन द वर्ल्ड पाटलिपुत्र। फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड मुंगेर। नेक्स्ट इज बिहार अदर important facts to remember. फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार विधानसभा के हैं राम दयालु सिंह 1937। देन हो गया हमारा बिहार डे 22 मार्च। ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ बिहार स्टेट शुगर इंडस्ट्री। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टीवी रिले सेंटर एट बिहार 1978। प्रेजेंट गवर्नर, आप बताइएगा प्रेजेंट गवर्नर कौन है, ये पुराने वाले हैं, ठीक है। बिहार सभ्यता द्वार एस्टैब्लिश्ड इन पटना। बिगेस्ट एरिया वाइज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर। जितने भी न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज हैं वो आप जाने से पहले एक बार देख लेना। फिर यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, पटना यूनिवर्सिटी ये पटना में सिचुएटेड है एंड इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1917। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ये मुजफ्फरपुर में है, 1952 में एस्टैब्लिश हुआ था। तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर 1960। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी ये दरभंगा में सिचुएटेड है, 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था। मगध यूनिवर्सिटी बोध गया 1962। राजेंद्र सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर 1970 में एस्टैब्लिश हुआ था। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इट इज सिचुएटेड इन दरभंगा 1972 में एस्टैब्लिश हुआ था। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना 1995। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा 1990। बीपी मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा 1992। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा 1994। मौलाना मजहरुल हक अराबिद एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी ये पटना 2004 में हुआ था एस्टैब्लिश।
चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना 2006, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया 2009, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर 2009, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है एंड इट इज सिचुएटेड इन राजगीर, 2014 में स्टैब्लिश हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर किशनगंज 2013 में स्टैब्लिश हुआ था। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना 2008, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी 2015, नव नालंदा महावीरा नालंदा 1951, बिहार योगा भारती मुंगेर 1994, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गया 2015, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना में है 2016, पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया 2016, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना 2016, मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर 2016। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सिचुएटेड है आपका अगम कुआं पटना में। बिहार रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में, केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना, डॉक्टर एएन सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना, दरभंगा रिसर्च इंस्टीट्यूट दरभंगा। फिर आपका इंपॉर्टेंट पर्सन्स बाय देयर सरनेम, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स है बिहार के जिनको सरनेम से जाना जाता है उनके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज नोन बाय द नेम देश रत्न या फिर अजात शत्रु। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण लोकनायक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इनके ऊपर हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। कुंवर सिंह बाबू, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी, रामधारी सिंह दिनकर नेशनल पोएट राष्ट्र कवि, बाबू जगजीवन राम बाबूजी, नागार्जुना बाबा, जनार्दन प्रसाद सिंह जस्टिस ऑफ पीस, डॉक्टर अनुराग नारायण सिन्हा बिहार विभूति। भारत रत्न अवॉर्डीज ऑफ बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद he got Bharat Ratna in the year 1962, Dr. Zakir Hussain 1963, Maulana Abul Kalam Azad 1992, J.R.D. Tata 1992, Jay Prakash Narayan 1999, Ustad Bismillah Khan 2001. Here's a small nomenclature of Bihar. At the end of the 12th century, Turks established Odantapuri as one of their centers. Due to the prevalence of the large number of Buddhist monasteries in these areas, they started calling it Bihar, which later on came to be known as Bihar. So thank you so much guys. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, then do like it, share it and subscribe to the channel. और ये ज़रूर आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो ज़रूर आप देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए। कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका जिसमें बिहार के जीके जीएस कुछ भी पूछा जा रहा है, स्टैटिक पूछा जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बिहार का मैंने स्टैटिक कवर करवाया था, डू वॉच इट।